So good morning guys, welcome back to another new video. My name is Shanu and you're watching Shanu's travel log. So as you know कि मैं आज चक्राता में हूँ, मतलब 2 दिन से मैं चक्राता में हूँ, तो आज वापस जाने का टाइम आ गया एंड ये मेरी गाड़ी काफ़ी गंदी हो चुकी है तो सुबह बारिश हो रही थी इसलिए निकल नहीं पाया। अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 9:15 और बाइक को स्टार्ट मैंने कर लिया, सारा लगेज वगैरह पैक्ड सब सेट कर लिया मैंने। सो आज निकलने का टाइम आ गया एंड यहाँ से मैं पहले लगा सहारनपुर वरना देहरादून होके लेके जाएगा, जिस पे टाइम मुझे ज़्यादा लगेगा। तो सहारनपुर वाला हाईवे पकड़ के सीधा नोएडा, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके बाय बाय, थैंक यू। ये देखो क्या नज़ारा है सच में यार, बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया यार, ये छोड़ के जाने का मन तो है नहीं, बट एनीवेज लाइफ यही है। अगर जाऊंगा नहीं तो वापस कैसे आऊँगा, है ना। अभी सहारनपुर तक का टाइम दिखा रहा है 3 hours 20 minutes विच इज़ अराउंड 119 किलोमीटर, और सहारनपुर पहुंच गया मतलब हाफ द वे इज़ कवर्ड। सो उतना ज़्यादा टेंशन होगा नहीं। उसके बाद दैट इज़ कंप्लीट हाईवे। पेट्रोल मैंने डलवाया नहीं, मैं नीचे से डलवा लूँगा क्योंकि अभी गाड़ी में ना पेट्रोल काफ़ी है ना। मैंने पहले ना बाइक का रूट सेट किया था, सॉरी गाड़ी का रूट सेट किया था मैंने। तो यहाँ पे जहाँ पे 3 घंटा 19 मिनट दिखा रहा है ना, वहाँ पे और डिस्टेंस है 119 किलोमीटर, वहाँ पे मुझे दिखा रहा था 3 hours 52 minutes एंड 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा काय को चलने का। और पीछे वाला रास्ता दिखा रहा था, मैं इधर राइट मुड़ गया, वो लेफ़्ट की तरफ जो रास्ता है वो दिखा रहा था। तो मैं बोला 10 किलोमीटर नहीं चलने का और 1 घंटा। और पहाड़ों पे वैसे अगर बोलूँ मैं, बाइक में थोड़ा सा कम टाइम लगता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ऑलमोस्ट 30 मिनट्स कम लगेगा, उसमें हार्डली 10-12 मिनट का फ़र्क होगा, उससे ज़्यादा होता नहीं है ना। सो यही रास्ता बाइक वाला रूट मैंने लिया। अब बाइक वाला रूट पे दिक्कत ये है कि कोई भी रास्ते से ना गूगल मैप घुसा देता है, मतलब कच्चा रास्ता हो, कुछ भी हो, ऑफ रोड हो, तो बाइकर हो ऑफ रोड करो तो ये एक दिक्कत होता है, ये आते वक्त मुझे दिक्कत हुआ था। बट स्टिल आई हैव चोजन द बाइक रूट बिकॉज इस पर 10 किलोमीटर का टाइम कम दिखा रहा है, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कम दिखा रहा है एंड ऑलमोस्ट 30 मिनट्स कम टाइम लग रहा है मुझे, है ना। वेदर हो रखा है बहुत ज़्यादा क्लाउडी एंड सुबह बारिश भी हो रही थी ना, इसीलिए मैंने रिस्क नहीं लिया। मैंने रेन लाइनर पहन लिया ऑलरेडी, सो दैट ठंड से भी बचूँ एंड बारिश से भी। पैंट मैंने नहीं पहना, पैंट भी लेके मैं रेन पैंट्स, बट वो अभी अंदर ही है। अगर होगा बारिश तो तुरंत निकल के पहन लूँगा, ऊपर ही रखा है। सो सुबह मैंने ब्रेकफास्ट करके निकला, मैं ऑर्डर किया था ब्लैक टी और एक मैगी। अब आप सोच रहे हो वाह हेल्थ कॉन्शियस ब्लैक टी पी रहा है। नहीं भाई साहब, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि मैं मसाला चाय ऐड करने जा रहा था, उसके ऊपर था ब्लैक टी, तो गलती से ब्लैक टी में दब गए ऑर्डर आने के बाद मुझे पता चला कि अच्छा मैंने ऑर्डर ही ब्लैक टी किया था मैंने। और मैगी तो इन लोगों ने दिया था 2 पैकेट मैगी डाल के इन लोगों ने बनाया था। मेरे से तो खाया नहीं गया यार, इतना मैदा खाया नहीं जाता। मतलब अगेन नॉट हेल्थ कॉन्शियस, बट उतना खा नहीं पाता हूँ फॉर द लास्ट टाइम ये ट्विस्टी टर्न्स में मज़ा ले रहा हूँ मैं। अब पता नहीं नेक्स्ट ट्रिप कब होगा, बट आज वरना कल ज़रूर होगा।
सो फॉर द टाइम बिंग इसी का ही मज़ा ले लेते याद रखने के लिए। मैं ऑलमोस्ट 8 से 9 महीने बाद आया हूँ मैं पहाड़ों पे। सो इट वाज जस्ट रिफ्रेशिंग फॉर मी। और घर वापस जाने का उतना मन तो है नहीं, बट जाना तो पड़ेगा, है ना, आप भी समझते हो। वापस जाना कितना ज़रूरी है, वरना घूमने जाने का पैसा कहाँ से आएगा। यहाँ तक तो रोड बना दिया, आगे का पता नहीं। आगे कच्चा रास्ता तो नहीं है फिलहाल, तो दिख नहीं रहा है मुझे कच्चा रास्ता, बट पता नहीं यार कब तक अच्छा रोड है, क्योंकि ये देखो ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत है अभी भी, बहुत ज़्यादा। अच्छा नहीं, यहाँ तक रोड नहीं था, यहाँ पे रोड बनाया, और बाकी तो ये तो पहले का ही बना हुआ है, देख के समझ आता है। भगवान करे बारिश ना हो। कभी आप लोगों ने सोचा है कि ये जो शहर में रहने वाले लोग हैं, इनको पहाड़ में रहने का चस्का ही अलग है ना। मुझे भी ऐसा लगता है ना कि एक छोटा सा घर हो, बस जाओ यहाँ पे। और यहाँ का जो लोग है, यहाँ का लोग बोलते हैं शहर में ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पे सारा फैसिलिटीज़ है, मतलब जिसके पास जो चीज़ है ना वो उससे खुश बिल्कुल नहीं है। मैं पता है इस रास्ते से नहीं आया था मैं, मुझे अच्छे से याद है कि ये रास्ता नहीं था, ये कोई और रास्ता है। एक्चुअली मैं आया भी तो था देहरादून से, वो कम्प्लीटली दूसरा डायरेक्शन है वो। और अभी मैं जा रहा हूँ सहारनपुर से, तो वो वाला एक अलग डायरेक्शन। बट ये रोड का जो ब्यूटी है ना भाई, और बेटर है। मतलब मैं कैसे समझाऊँ आपको, ये बीच में से नदी जा रहा है, यहाँ पे नदी है, आपको एक बार ना दिखाता हूँ मैं। ये देखो वो बीच में से एक नदी है, ये रास्ता है, तो आई गेस मुझे यही रास्ते पे आना है। और वहाँ से एक नदी जा रही है, वहाँ पे फार्मिंग वगैरह हो रहा है। और व्यू तो यार तगड़ा है, तगड़ा व्यू है, बहुत ही बढ़िया। मतलब देहरादून वाला जो रूट है उससे बेटर मुझे ये रूट लगा सीनिक ब्यूटी के मामले में। वैसे सही है, उस रोड का भी एक्सपीरियंस हो गया, ये वाला रोड का भी एक्सपीरियंस हो गया, तो आप उनको तो एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है। रास्ता मुझे इतना बढ़िया लग रहा है ना, कोई हिमाचल का जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है ना, उस तरीके का फील हो रहा है। इतने बड़े बड़े पहाड़, मतलब यार सच में अमेजिंग। मतलब मुझे तो इस जगह से और ज़्यादा प्यार हो रहा है यार, पता नहीं कैसे ही छोड़ के जा रहा हूँ मैं। और ये जो गिरा हुआ है ना, ये सूखे पत्ते बोलो, घास बोलो, जो कुछ भी है, ये बहुत डेंजरस है। थोड़ा सा भी अगर गीला हो ना, चक्कर सीधा स्किड करता है, तो इससे तो आप लोग बच के ही चलो। ये सामने वाला गाड़ी देखना कितना गंदा चला आ रहा है, मतलब जैसे टर्न आ रहा है ना, ये देखो ये गलत चीज़ है, ऐसे नहीं चलाना चाहिए। ये देखो यार, अपने रास्ते पे जाओ। ये देखो, मतलब यार लिटरली आपको अगर चलाना नहीं आता ना, प्लीज़ टेक ए कैब। यू आर रिस्किंग योर लाइफ एंड अदर्स टू। प्लेन रास्ते में चलाना और पहाड़ों पे चलाना ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा। अभी यहाँ पे देखना इसे, यहाँ पे तो चौड़ी रोड है, फिर भी ठीक लिया उसने। मुझे ना अब पास भी नहीं दे रहा है, मैं अगर पास मांग रहा हूँ तो और ज़्यादा स्पीड बढ़ा रहा है। अबे यार, यहाँ पे रेस करने थोड़ी आए हो।
कोई अगर पास मांग रहा है तो दे दो। देखो, ये देखो स्पीड बढ़ा दिया, ये देखो स्पीड बढ़ा दिया, जैसे मैंने हॉर्न मारा स्पीड बढ़ा दिया उसने। तो वो मुझे जाने नहीं देगा चाहे कुछ भी हो जाए। यार इसलिए मैं बोलता हूँ कि गुड ड्राइविंग स्किल इज़ वेरी नेसेसरी व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन हिल्स। भाई हम लोग ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर्स कवर कर चुके, तो और टाइम हो रहा है 10:10, ऑलमोस्ट 50 मिनट में 35 किलोमीटर कवर कर चुके। तो आई थिंक क्वाइट अ गुड स्पीड बेटे किया है, क्योंकि रास्ता भी तो बहुत बढ़िया है ना, कोई ऑफ रोड नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, सीधा सीधा रास्ता है। यार पैर में क्या क्या लग रहा है, ये तो कुछ तो लग रहा है। एक बार साइड में रोक के ना देख लेता हूँ। अच्छा ये खुल गया, ये कैसे खुल गया? चलो कोई नहीं, बांध लेता हूँ। और स्विफ्ट वाला आ रहा है, ये देखो। भाई साहब रेस लगाने बैठा था। 1 घंटा चला लिया, किलोमीटर्स बहुत कवर कर लिया मैंने। 40 किलोमीटर्स को ऊपर कवर कर लिया, और अराउंड 43-44। तो अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हाथ पैर सीधा करते हैं, और ये नज़ारा देखो। ये गांव का नाम है शायद कालसी। मुझे बहुत बढ़िया लगा, सच में बहुत अमेजिंग लगा। पहाड़ों के बीच में ना एक वैली टाइप है, और उसी पे ही बना हुआ है। तो मुझे लगा यहाँ पे गर्मी होती होगी, क्योंकि ना यहाँ पे ये तो ऑलमोस्ट प्लेन लैंड ही है। पहाड़ से हम लोग उतर चुके हैं, हम लोग उधर थे तो पहाड़ से हम लोग उतर चुके हैं। बट यार एक घर में भी एसी नहीं है, पता है, एक घर पे भी नहीं। मैं ये चीज़ नोटिस करते करते आया मैं। अकेला इंसान क्या करेगा, ये सब चीज़ तो नोटिस करेगा। आप लोग जज मत करना प्लीज़। गूगल बाबा ने बोला है फास्टेस्ट रूट अवेलेबल, तो रूट चेंज कर दिया, मैंने भी वही रूट ले लिया। गूगल बाबा को अंधा फॉलो करने का। उनको सब पता है। कभी कभी फंसा देता है, वो बात अलग है। बट ठीक है, अभी तो रोड्स वगैरह मुझे काफ़ी सही लग रहा है, तो मैं सोचा कि चलो ले ही लेते। ये एक्चुअली गांव के अंदर से रूट्स है, तो आई गेस उतना ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह होगा नहीं, एंड पहुंच जाएंगे जल्दी। और सिर्फ फास्टेस्ट रूट इसीलिए लिया उसने क्योंकि 3 मिनट्स स्लोअर था रूट। सोचो कितना सोचता है गूगल बाबा हम लोगों के लिए। बंदा 3 मिनट पहले घर पहुंचेगा। भाई गूगल बाबा को तो मानना पड़ेगा, शहर छोड़ छाड़ के मुझे कोई फॉरेस्ट के अंदर घुसाया। क्या नज़ारा है, बस देखो। ओह यार मानना पड़ेगा। गूगल बाबा इज़ लाइक जाते आते कुछ और रोड एक्सप्लोर करते हुए ही जा, अच्छे जगह देख के ही जा, वरना वहाँ जाके कहाँ नसीब होगा तुझे। वैसे ही 9 to 5 वाले जॉब पे फंसा हुआ है और फंसा रह जाएगा। पहाड़ हो गया पूरा ख़त्म। ये बाजू में ये यमुना नदी है। यहाँ पे देखो एकदम सूखा पड़ा हुआ है, क्योंकि पीछे एक डैम है, तो वहाँ पे ना पानी स्टोर करके रखते हैं, उसके बाद एकदम से छोड़ते हैं, तो इसलिए अभी सूखा पड़ा हुआ है। और लास्ट ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर से बस फॉरेस्ट के अंदर ही चला है। बड़ा मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया। और सहारनपुर यहाँ से है 44 किलोमीटर्स के अराउंड, तो जल्दी पहुँच जाएंगे, 1 घंटे के अंदर पहुँच जाएंगे। टंकी करवा लिया फुल मैंने, 850.62
मतलब 8.88 लीटर्स का पेट्रोल आया। अपना तो खाना पीना हुआ नहीं, बाइक का खाना हो गया। अरे यार सामने जाके ना थोड़ा सा बैग ठीक करना पड़ेगा मुझे। एक तो ट्रैफिक ख़त्म नहीं हो रहा है, ऊपर से बारिश स्टार्ट हो गई है यार, मुश्किल है। सहारनपुर पहुंच गया हूँ और ट्रैफिक इतना ज़्यादा अनबिलीवेबल। 15-20 मिनट से ट्रैफिक में ही खड़ा हूँ। लोगों को 2 मिनट का सब्र नहीं है, 2 मिनट का सब्र नहीं है, पता नहीं कैसे क्यों। भाई साहब 2 मिनट रुक जाओ, ज़िंदगी को दाव में लगा के चल रहे हो। ट्रेन का जो स्पीड लग रहा है मुझे, 5 मिनट लगेगा इस ट्रेन को जाने में। ओहो हो, मालगाड़ी। ऐसे फाटक में ना मैं बहुत दिन बाद आके खड़ा हुआ, बहुत दिन बाद। आजकल वैसे उतना फाटक वाटक कहाँ दिखता है, नहीं दिखता भाई साहब। भाई तब से रेस्टोरेंट ढूंढ रहा हूँ, रेस्टोरेंट मिल नहीं रहा है, पता नहीं खाना नसीब होगा कि नहीं। बट फिलहाल के लिए तो एक छोटा सा ब्रेक ले लिया और घर ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर बाकी है। मेरा टाना को ही है, बहुत स्पीड में आया यार, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं, ठीक ठाक स्पीड ही था। बट कंटिन्यूअस आया, ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे बाद स्टॉप लिया मैंने। तो होपफुली अगर ऐसे कंटिन्यू करूँगा तो जल्दी पहुँच जाऊँगा। बट मेन दिक्कत ये है कि गाज़ियाबाद से जाना है ना, तो गाज़ियाबाद में रहेगा बहुत गंदा वाला ट्रैफिक। तो देखते हैं आगे, अभी तो छोटा सा एक ब्रेक लेके फिर निकलते हैं। फाइनली एक रेस्टोरेंट टाइप मिला है, श्री संगम होटल रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे ही मैंने लगा दिया बाइक। अब इंतज़ार नहीं किया जाएगा भाई साहब, 2:12 हो रहा है, ऑलमोस्ट 6 घंटा पहले मैंने खाना खाया था। तो 120 किलोमीटर अभी भी है एंड 2 घंटे 40 मिनट दिखा रहा है। ऑलमोस्ट 5 बजे तक हम लोग पहुँचेंगे। तो चलो कोई नहीं, पहले पेट पूजा करते, उसके बाद देखेंगे कितने बजे तक पहुँच रहे। चाबी तो निकाला ही नहीं मैंने। तो खाना पीना हम लोगों का हो गया यार। पता नहीं खाना खाने के बाद ना सुस्त पड़ जाता हूँ मैं। ऐसा लग रहा है अब सोने दो, अब थोड़ा सा रेस्ट करने दो। वैसे देखने में तो बढ़िया ही लग रहा हो यार, देखो है ना, एकदम पूरा ट्रांसफॉर्मर वाला लुक आता है। बढ़िया लग रहा है। चलो ग्लव्स वगैरह पहन लेता हूँ और 120 किलोमीटर। अब भाई साहब आप बोल रहे 6 बजे पहुँचूँगा यार, कितना देर मैं रुक गया यार, आधा पौने 1 घंटे तो रुका था मैं। ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, चलेंगे आराम से। तो गलत ही रास्ते से चला गया। एक्चुअली वहाँ पे कहीं एक्सप्रेस वगैरह लिखा भी नहीं है ना, तो समझ में नहीं आया। फ्लाईओवर दिखा, क्योंकि अभी तक फ्लाईओवर करके ही आ रहे थे, तो इसलिए चढ़ गया फ्लाईओवर पे। अरे भाई सामने जाकर देखा कि एक्सप्रेस वे है वो, तो तुरंत रोका मैंने। पीछे से देखा कि भाई आ रहे हैं। तो मैंने बोला यार इस पे तो जा नहीं सकते। बोले हाँ, चढ़ने के बाद मुझे भी वही सेम चीज़ लगा। तो बोल रहे चलो वापस चलते। वापस आया, देखा कि मेरा इंतज़ार कर रहे थे। बोले सीधा मोदी नगर से। बोले हाँ। क्या कर सकते हैं यार। अच्छा हुआ 20,000 का चालान से बच गया, पहले ही पता चल गया। मैंने देखा बहुत सारे बाइक्स ना जा भी रहा था। अब समझ ही नहीं आ रहा है कि मतलब उन लोगों का चालान वगैरह होगा नहीं, या उन लोगों को पता नहीं चालान है करके, क्या पता, भगवान जाने। मेरठ हम लोग क्रॉस कर चुके हैं और रह गया ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर। तो बस घर ऑलमोस्ट पहुँच ही गए। बस अब टेंशन ये है कि गाज़ियाबाद से जाना है
अब गाज़ियाबाद में इस टाइम होता है बहुत गंदा वाला ट्रैफिक। फाइनली गाज़ियाबाद क्रॉस करके नोएडा आ ही चुका हूँ। अभी मैं 20 मिनट में घर पहुँच जाऊँगा और यहाँ ये टाइम लगने वाला है 20 मिनट। सो अराउंड आप समझ लो 20 मिनट अगर है तो 5:45 बजे तक मैं घर पहुँचूँगा। इसका मतलब ये है कि मेरा ट्रैवल टाइम टोटल टाइम मेरा रहा है 9 बजे से 5:30 बजे तक, तो अराउंड 3 + 5 8 8.5 घंटा। एंड उसमें से ब्रेक आप समझ लो 1.5 घंटे का ब्रेक लिया था मैंने, टोटल मिला के बोल रहा हूँ मैं। एंड इंक्लूडिंग जो एक्सप्रेस वे पे जो मैं रुका हुआ था ना, वो उसको भी इंक्लूड करके आप समझ लो कि 1.5 घंटे का ब्रेक हो गया था मेरा। शायद उससे ज़्यादा ही होगा, कम तो नहीं होगा, इतना फॉर श्योर हूँ मैं। तो 8.5 माइनस 1.5 हो गया 7, और 350 किलोमीटर के ऊपर मैंने कवर किया, अराउंड 362 7 आवर्स में। तो ऑलमोस्ट 60-65 का एवरेज स्पीड मेंटेन हुआ है। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो with this sunset. This end this video. In case you do not know me, my name is Shanu and you're watching Shanu's travel log. सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ चैनल को, ये छोटा सा चैनल को ग्रो करवा दीजिए। एंड लाइक कर दीजिए वीडियो को, फैमिली एंड फ्रेंड्स का शेयर कर दीजिए। एंड कमेंट कीजिए कि आप लोग नेक्स्ट ट्रिप कहाँ जा रहे हो। ये देखो बेवजह हॉन्किंग करना। सो एनीवेज, thank you for watching this video. Tata, namaste, signing off from Noida.